ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र रत्न प्रभा टीका में हम देख रहे थे नास्ति इति भवितुम युक्तम चैतन्य आत्मना विषयिणस्तद्धर्माणां च यो अहंकारादौ विषय अध्यासः स मिथ्या। मिथ्या का अर्थ किया नास्ति। नास्ति इति भवितुम युक्तम। तो अध्यास भाष्य में ये दिया है मिथ्येति भवितुम युक्तम, वही ये शब्द है। क्यों? अध्यास सामग्री अभावात। मिला सबको? अध्यास सामग्री अभावात। अध्यास सामग्री में क्या क्या है? तीन चीजें बताई थी। नहीं अत्र पूर्व प्रमाहित संस्कार है, सादृश्यम अज्ञानम वा अस्ति। पूर्व प्रमाहित संस्कार इसमें नहीं है। ये अध्यास की सामग्री है। अध्यास के लिए पूर्व प्रमाहित संस्कार आवश्यक है। दूसरा सादृश्य चाहिए। जहां सादृश्य नहीं होगा वहां अध्यास नहीं होता। जैसे रज्जु में रजत का अध्यास नहीं होता, रज्जु में सर्प का अध्यास है। क्यों? क्यों? दोनों में सादृश्य है, लंबत्व। इसी प्रकार शुक्ति में रजत का अध्यास होता है, शुक्ति में सर्प का अध्यास नहीं होता, क्योंकि वहां सादृश्य क्या है? चाकचिक्य। वो ये आवश्यक है। तीसरी चीज जो आवश्यक है वो है अज्ञानम। अधिष्ठान का अज्ञान नहीं हो तो अध्यास नहीं होगा। इसी प्रकार से वहां अज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ अज्ञान तीनों कैसे नहीं है वो बता रहे हैं। निरवयव निर्गुण स्वप्रकाशात्मनि गुणावयव सादृश्यस्य च अज्ञानस्य च अयोगात्। निरवयव निर्गुण स्वप्रकाश आत्मा में अज्ञान कैसे होगा? नहीं हो सकता। निरवयव निर्गुण स्वप्रकाश आत्मा में गुण नहीं हो सकते। तो आपने कहा आत्मा उसके गुणों का अध्यास, अनात्मा उसके गुणों का। आत्मा के तो कोई गुण नहीं है, वो तो निर्गुण है। और पहले इसकी प्रमा नहीं है कि कहीं आपने आत्मा में अनात्मा देख लिया, फिर उसके संस्कार जो प्रमाजन्य संस्कार हो, ऐसे प्रमाजन्य संस्कार हुए ही नहीं है, क्योंकि दोनों अत्यंत विरुद्ध है। और दूसरा, दोनों में सादृश्य नहीं है। गुण अवयव सादृश्यस्य च अज्ञानस्य च अयोगात्। न वहां दोनों में सादृश्य है, आत्मा और अनात्मा में कोई सादृश्य नहीं, वो दोनों भिन्न है, विलक्षण है बिल्कुल। और अज्ञान जो स्वप्रकाश आत्मा है वहां अज्ञान कैसे संभव होगा? स्वप्रकाश आत्मनि अज्ञानस्य च अयोगात्। ये हमेशा एक पूर्व पक्ष ये द्वैतवादी बताते हैं कि आप कहते हो अज्ञान ब्रह्म में है, ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप में अज्ञान कैसे होगा? ये तो विरोध है। तो हम क्या समाधान देंगे इसका? ब्रह्म विषय का अज्ञान है, ठीक है। लेकिन
वास्तविक अज्ञान नहीं है, अज्ञान की प्रतीति है। और कोई ऑनलाइन वाले कुछ समाधान? They are in different plane of consciousness. अज्ञान जो है वो व्यावहारिक है, ब्रह्म है पारमार्थिक है। पारमार्थिक ब्रह्म को व्यावहारिक अज्ञान कोई कुछ नहीं कर सकता। दोनों पारमार्थिक हो तो आपत्ति है, दोनों व्यावहारिक हो तो आपत्ति है। ब्रह्म व्यावहारिक है ही नहीं, तो सत्ता भेद से दोनों एक समकाल एक ही जगह रह सकते हैं, उसमें कोई भेद नहीं, मतलब उसमें कोई विरोध नहीं होगा। हम कहेंगे घट जाएगा। तो अज्ञानस्य च अयोगात्, ये पूर्व पक्ष ने कहा। आगे देखिए, ननु आत्मनो निर्गुणत्वे तद्धर्माणाम इति भाष्यम कथम इति चेत। ये पहले हमने देख लिया है, लेकिन यहाँ अभी आ रहा है रत्न प्रभा में। आत्मा निर्गुण है, निर्गुण में आपने कह दिया तद्धर्माणाम च विषय अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम। आत्मा के कोई धर्म ही नहीं है क्योंकि वो निर्गुण है। तो तद्धर्माणाम इति भाष्य, ये भाष्य में प्रयोग कैसे हुआ? इति चेत उच्यते। पंक्ति देखिए, बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्यम ज्ञानम विषया भेदेन अभिव्यक्तम स्फुरणम शुभ कर्मजन्य वृत्ति व्यक्तम आनंद इति एवं बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्यम ज्ञानम। बुद्धि वृत्ति में जो अभिव्यक्त चैतन्य है उसको क्या संज्ञा मिली है? ज्ञानम। मतलब बुद्धि में अगर जो हम कहते हैं प्रतिबिंबित होता है चैतन्य, वो बुद्धि बोध इद्धा बुद्धि होगी। इंधी दीप्तो धातु से बोधेद्धा बुद्धि, बोध से इद्ध बुद्धि, ज्ञान से प्रकाशित बुद्धि, बोधेद्धा बुद्धि। तो चैतन्य जो है वो जब वृत्ति में अभिव्यक्त होगा तो उस चैतन्य की संज्ञा होगी ज्ञान। मतलब यहाँ अनित्य ज्ञान लेना है। और विषया भेदेन अभिव्यक्तम स्फुरणम, विषया भेदेन अभिव्यक्तम किम? चैतन्यम। विषय अभेदेन अभिव्यक्तम चैतन्यम स्फुरणम इति उच्यते। बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्यम ज्ञानम इति उच्यते। ऐसे इसको वाक्य को समझना है। तो जो विषय से अभिन्न है, विषय से अभिन्न, क्योंकि जो समझो घट है विषय, घटाकार वृत्ति जो होगी वो घटाकार वृत्ति विषय से अभिन्न नहीं होती, वो तो भिन्न रहेगी। घटाकार वृत्ति भिन्न है, विषय भिन्न है। लेकिन विषय से जो अभिन्न होकर अभिव्यक्त होगा वो है चैतन्य, शुद्ध चैतन्य। तो इसलिए उसको वहां नाम मिलता है स्फुरणम, विषय अभेदेन अभिव्यक्तम। तो जब हम कहते हैं कि वहां तत्र घटो स्फुरति, घट का स्फुरण हो रहा है, तो वास्तव में घटो स्फुरति का अर्थ है घटो भाति। तो घटावच्छिन्न चैतन्य वहां भास रहा है। ये प्रकरण अभी ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, केवल संक्षेप में आप समझ लो। अन्य जगह बहुत इस पर चर्चा हो चुकी है कि घट में जो अज्ञान है जिसके कारण घटो न भाति अथवा अहम घटम न जानामि, तो ये अज्ञान किसको आवृत करता है? अवच्छिन्न चैतन्य, घटावच्छिन्न चैतन्य, घटावच्छिन्न चैतन्य को आवृत करेगा, घट को नहीं। क्योंकि घट तो अज्ञान का कार्य ही है। अज्ञान अपने कार्य को आवृत नहीं करेगा, उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अज्ञान का प्रयोजन तभी सिद्ध होगा जब वो चैतन्य को आवृत करेगा। तो आवरण जो है अज्ञान का वो घटावच्छिन्न चैतन्य पर है,
घटावच्छिन्न चैतन्य को आवृत करके उसने रखा है। जब घटाकार वृत्ति होगी तो आवरण का नाश होगा, तो आवरण का नाश होने पर किसका स्फुरण होगा? चैतन्य का। घटावच्छिन्न चैतन्य का स्फुरण होगा, क्योंकि आवृत घटावच्छिन्न चैतन्य था, तो अब आवरण नाश होने पर स्फुरण उसी का होगा। तो इसलिए यहां कह दीजिए, जो स्फुरणम विषय अभेदेन अभिव्यक्तम स्फुरणम, घट का स्फुरण नहीं हो रहा है, चैतन्य का स्फुरण हो रहा है, वो चैतन्य। चैतन्य को मतलब अवच्छिन्न चैतन्य को आवरण करेगा। लेकिन हमारा अनुभव है, प्रश्न ये है यहाँ कि अज्ञान चैतन्य को आवृत कैसे करेगा। तो जब हम कहते हैं कि हमको किसी का भान नहीं है, अगर आपको किसी ने कहा भवान चैत्रम जानाति, तो आप कहोगे हम न जानामि। तो ये क्या है? मतलब चैत्रावच्छिन्न, ये कहने की भाषा है कि चैत्रावच्छिन्न चैतन्य को अज्ञान ने आवृत करके रखा है। अभी आप कहोगे कैसे, मतलब कपड़ा ढांक के कि ऐसे, तो ये कहने की एक शैली है कि चैत्रावच्छिन्न चैतन्य अभी नहीं है, फिर कोई चैत्र को लेके आएगा, अयम चैत्र, तो आप कहोगे ना अहम अधुना जानामि। तो अभी वो चैत्रावच्छिन्न चैतन्य का जो आवरण था वो हट गया। कैसे? वो प्रत्यक्ष की वृत्ति से। ऐसे प्रक्रिया बताते हैं ये। तो ये हो गया विषय अभेदेन अभिव्यक्तम स्फुरणम चैतन्य। तीसरा शुभ कर्म जन्य वृत्ति व्यक्तम, आगे चैतन्यम आनंद, वहां भी चैतन्यम। वही चैतन्य जब शुभ कर्म जन्य वृत्ति से व्यक्त होगा तो उसी चैतन्य को आनंद संज्ञा बताई जाएगी। ये है आनंद। मतलब आचार्य यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि वही जो सत है, वही चित है, वही ज्ञान है, वही आनंद है, एक ही वस्तु है। इसलिए अलग अलग धर्म नहीं है, अलग अलग संज्ञाएं दी जाती है वृत्ति को देखकर। शुभ कर्म जन्य वृत्ति व्यक्तम चैतन्यम, तो जब शुभ कर्म में अभिव्यक्त होगा उसी को आनंद कहा जाएगा। वही चैतन्य जब अशुभ कर्म जन्य वृत्ति में अभिव्यक्त हो जाएगा तो वो आनंद नहीं रहा। इति एवं वृत्ति उपाधिकृत भेदात् ज्ञानादीनाम आत्मधर्मत्व व्यपदेशः। इस प्रकार से वृत्ति उपाधिकृत भेद से वृत्ति उसकी उपाधि बनेगी चैतन्य की, तत्कृत भेद है। वृत्ति एवं उपाधि तत्कृत भेदात्, वृत्ति उपाधिकृत भेदात् ज्ञानादीनाम आत्मधर्मत्व व्यपदेशः। ज्ञान, स्फुरण, आनंद, इस प्रकार से आत्मा के ये धर्म है, ऐसा व्यपदेश, ऐसा शब्द व्यवहार होता है। शास्त्र भी ऐसे ही शब्द व्यवहार करता है। घट का ज्ञान हुआ, अब घट का स्फुरण हो गया, अब मुझे आनंद हो गया, ऐसे। तदुक्तम टीकायाम, टीका का अर्थ क्या करोगे? पंचपादी। हाँ, क्योंकि पंचपादिकार को टीकाकार ये कहते हैं। सबसे पहली टीका उन्होंने लिखी, मतलब भाष्यकार के जो ग्रंथ हैं उसमें भाष्य पर, ब्रह्मसूत्र भाष्य पर पहली टीका उनकी थी, इसलिए वो टीकाकार बने। समस्त दर्शनों के टीकाकार कौन है? वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र समस्त दर्शनों पर उन्होंने टीका लिखी, और केवल वेदांत के भगवान भाष्यकार के ग्रंथ पर आनंद गिरि जी महाराज ने टीका लिखी। अब ये जो श्लोक हमने पहले बताया था वो यहाँ दिया है, ये पंचपादिका का श्लोक है। आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वम चेति संति धर्मा
धर्मा, यहाँ पूर्ण विराम विसर्ग, क्योंकि एक पंक्ति यहाँ पूरी हो जाती है। आपके इसमें है कि एक ही साथ है? एक साथ में है। अपृथक, वहां एक दो पाद पूरे हो जाते हैं। अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथक इव अवभासन्ते, पृथक इव, पृथक जैसे लगते हैं, वास्तव में ये ज्ञान, स्फुरण, आनंद, ये सब भिन्न नहीं है। ऐसा लगता है कि ये अलग अलग धर्म हैं आत्मा के, वास्तव में पृथक नहीं है। इस पर हमने पहले विचार कर लिया है, इसकी व्याख्या हो चुकी है। अतो निर्गुण ब्रह्मात्मत्वमते अहं करोमि इति प्रतीतेर अर्थस्य च अध्यासत्वायोगात् प्रमात्वम। इसके पूर्व पक्ष कह रहा है अभी कि आत्मा तो आपका निर्गुण है, उसके कोई गुण नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और वही निर्गुण ब्रह्मा आत्मा है। निर्गुण ब्रह्मात्मत्वमते अहं करोमि इति प्रतीतेः अर्थस्य च अध्यासत्व अयोगात्, इसमें अध्यास है ही नहीं, क्योंकि आत्मा निर्गुण है आपका, और अनात्मा जो है वो सगुण है। आत्मा के धर्मों का अनात्मा में अध्यास, ऐसा कुछ संभव नहीं है। अध्यासत्व अयोगात्, इसलिए ये जो अहं करोमि, अहम कर्ता, ये प्रतीति है, ये वास्तविक है, और उसका जो अर्थ है, उसका अर्थ होगा अहम, वो भी वास्तविक है। प्रतीते है अर्थस्य च, दोनों, ये आभास कि मैं कर रहा हूं और मेरा कर्तृत्व, मतलब मुझ में जो कर्तृत्व भासता है, इसमें अध्यास नहीं है, ये वास्तविक है, मतलब वास्तव में मैं करता हूं, इसलिए ये प्रमा हो गई, प्रमात्वम। सत्यत्वंच, इसमें सत्यत्व भी है। तो अगर अहम करता है तो अहम शरीर तो नहीं हो सकता, क्योंकि कर्तृत्व शरीर में नहीं है, कर्तृत्व तो बुद्धि में है, चाहे आत्मा में मान लो आप, जैसे भी से न्याय वैशेषिक मीमांसक, ये सब आत्मा में ही कर्तृत्व मान लेते हैं। तो अगर अहम कर्ता सत्य है, तो अहम नरः, अहम मनुष्य है, इसको कैसे घटाओगे? तो क्या कहते हैं, देखो, सत्यत्वंच अहम नरः इति सामानाधिकरण्यस्य गौणत्वम इति मतम आस्थेयम। अहम नरः, इस प्रकार से जो सामानाधिकरण्य हो रहा है, ये गौण है, इसको गौण मान लीजिए। और अहम कर्ता, ये मुख्य है। अहम अहंकार, मैं अहंकार हूं, ये मुख्य है। मैं शरीर हूं, ये गौण है। तो जैसे मीमांसक, न्याय वैशेषिक सभी ऐसे ही, पूर्व मीमांसक ऐसे ही मानते हैं कि वास्तव में मैं करता हूं, भोगता हूं, और ये जो शरीर आदि में अहम बुद्धि होती है, ये गौण है। इसलिए जब कहते हैं कि आगे आएगा, चतुर्थ सूत्र में ये आएगा विचार, हम पवित्र होने के लिए स्नान करते हैं, तो स्नान से कौन पवित्र होता है? आत्मा की शरीर? शरीर ही पवित्र होगा, आत्मा कहाँ पवित्र होगा? इनका आत्मा भी, जो कर्ता भोक्ता वाला आत्मा है, जो इहलोक परलोक गामी आत्मा है, वो आत्मा भी कहाँ पवित्र होगा? तो आप कहते हो पवित्र होकर संध्या वंदन करो, पवित्र होकर यज्ञ याग आदि करो। कहाँ पवित्रता तो शरीर में होगी, यज्ञ याग आदि जो करेगा वो तो अहंकार होगा, आत्मा होगा। तो यहाँ क्या कहते हैं कि वहां भी आप गौण बुद्धि अहम में रखकर स्नान, शुभ्र वस्त्र इत्यादि धारण करके, मतलब जो धोए हुए हैं ऐसे, और फिर पूजा करते, ये भी अध्यारोप है। फिर कहा जाएगा पूर्व दिशा में मुख करके पूजा करो। पूर्व दिशा में मुख कौन कर रहा है? शरीर की आत्मा, आत्मा तो करता नहीं। तो फिर ये सब अध्यारोप मान के ही विधियां दी गई है। जब आपको कहा जाएगा
अच्छा ठीक है, आपका गोत्र बताओ, नक्षत्र बताओ, राशि बताओ, कुछ भी पूछेंगे, वो गोत्र किसका बताओगे? शरीर की उत्पत्ति का। नक्षत्र उसी का होगा। तो कर्म फल तो जा रहा है उस अहंकार को, और सारी विधियां शरीर को लेकर होगी। कहा जाएगा जो गृहस्थ है तो बोले पत्नी को बिठाओ, अब पत्नी तो आत्मा की थोड़ी है, तो शरीर से ही संबंध है। ये सारी चीजें अध्यारोप मान के शास्त्र बताता है, और लोग करते भी रहते हैं बिना सोचे कभी। ये सब गौण है। गौणम इति मतम आस्थेयम, गौणत्वम इति मतम आस्थेयम तथा च। और बंध, आपने कहा बंध अध्यस्त है, पूर्व पक्ष कहता है बंध सत्य है। तथा च बंधस्य सत्यतया, तो अहम कर्ता ये मुख्य वृत्ति है, अहम नरः मनुष्य है ये गौण हो गया। बंध ये सत्य है, पूर्व पक्ष बता रहा है। बंधस्य सत्यतया ज्ञानात् निवृत्ति रूप फला संभवात। आपने कहा बंध अध्यस्त है इसलिए ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। पूर्व पक्ष कहता है बंध सत्य है इसलिए ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, ज्ञानात् निवृत्ति रूप फल असंभवात। समझ में आ रहा है सभी लोगों को ऑनलाइन? यस स्वामी जी। जी स्वामी जी। बंध मुक्तयोः जीव ब्रह्मणोः ऐक्यायोगेन, और जो बद्ध है, हाँ बंध नहीं, बद्ध मुक्तयोः जीव ब्रह्मणो, जीव बद्ध है ब्रह्म मुक्त है। आप कह रहे हो जीव ब्रह्म ऐक्य ये विषय है, वेदांत का विषय ब्रह्म, ये ब्रह्म सूत्र का विषय क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य। बद्ध मुक्तयोः जीव ब्रह्मणो हो ऐक्यायोगेन, ये ऐक्य संभव ही नहीं है क्योंकि बंध सत्य है, इसलिए विषय असंभवात, तो विषय नहीं होगा। और आप कह रहे हो प्रयोजन ज्ञान से मुक्ति होगी, प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा क्योंकि ज्ञान से मुक्ति होगी ही नहीं, तो विषय प्रयोजन दोनों बाधित हो गए। विषयासंभवात शास्त्रम न आरंभणीयम इति पूर्व पक्ष भाष्य तात्पर्यम। पूर्व पक्ष का एक ही है सूत्र, शास्त्रम न आरंभणीयम। आप ग्रंथ मत लिखो और हमको पढ़ना पड़ेगा, फिर बड़े बड़े पुस्तक आप लिखते हो, ये ब्रह्म सूत्र की रचना आवश्यक नहीं है, उस पर भाष्य भी आवश्यक नहीं है। ये पूर्व पक्ष के आक्षेप भाष्य का तात्पर्य हो गया। आक्षेप भाष्य कहां तक है? तद विपर्येण विषयण तद धर्माण च विषय अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, यहां तक यह है आक्षेप। अब सिद्धांती आरंभ कर रहे हैं। युक्त ग्रहणात्, भवितुम युक्तम कहा भाष्य में, तो वहां युक्त शब्द है। युक्त ग्रहणात् पूर्व पक्षस्य दुर्बलत्वं सूचयति। भवितुम युक्तम का अर्थ क्या है? जैसे अगर कोई कहेगा, समझो अभी अक्टूबर समाप्त हो रहा है, दिवाली भी हो गई, अभी वर्षा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए तो ठीक है, लेकिन हो रही है अगर, तो आप क्या करोगे? नहीं होनी चाहिए ये तो ठीक है, आप कुछ कुछ प्रमाण बता रहे हो कि ऐसा है इसलिए नहीं होना चाहिए, ऐसा है इसलिए नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। समझो किसी ने, आचार्य ने देखा है किसी शिष्य को, छात्र को, तो एक आध दिन कुछ वो अटपटा कुछ कर रहा है, बोले ये ऐसा नहीं करना चाहिए इसको, लेकिन वो कर रहा है, तो आज कुछ भ्रमित है वो, अथवा विक्षिप्त है, कुछ है। तो आपने कहा कि अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्त, अध्यास जो है वो नहीं होना चाहिए। मिथ्या का अर्थ है निषेध, नहीं, अध्यास नहीं होना चाहिए। तो सिद्धांति क्या कहेगा? हम भी यही कहते हैं, अध्यास नहीं होना चाहिए,
लेकिन आप भ्रमित हो कि नहीं? आपको कभी ये लगता है कि मैं ब्रह्म हूं? आपको कभी ये लगता है कि मैं आनंद स्वरूप हूं, परमानंद स्वरूप हूं? बोले कहाँ परमानंद? बोले इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारा अध्ययन इसलिए है। देखो कैसे बताते हैं भगवान भाष्यकार। युक्त ग्रहणात पूर्व पक्षस्य, भाष्यकार नहीं, अभी तो रत्न प्रभाकार बता रहे हैं। भवितुम युक्तम, उसमें युक्त का ग्रहण करने से पूर्व पक्ष से दुर्बलत्वम सूचयति, इसका अर्थ है पूर्व पक्ष दुर्बल हो गया। क्यों दुर्बल है? कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन ऐसा है। टांकी में पानी है और नल खुल सकता है तो पानी आना चाहिए, अरे लेकिन नहीं आ रहा है, उसका क्या? तथा ही किम अध्यासस्य नास्तित्वम, आप कह रहे हो, पूर्व सिद्धांति पूर्व पक्ष को पूछेगा, आप कह रहे हो अध्यास नहीं है, तो नास्तित्वम किम मतलब किम अर्थम, क्यों? अयुक्तत्वात्, अभानात् व कारण अभावात् व, तीन विकल्प किए। अध्यास नहीं इसलिए है क्योंकि वो अयुक्त है, या उसका भान नहीं हो रहा है, अभानात्, व कारण अभावात्, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। कारण नहीं हो तो पहले ही बता दिया, सामग्री ही नहीं है। क्या तीन सामग्री बताई? पूर्व प्रमाहित संस्कार, सादृश्यम, अज्ञानम। पूर्व प्रमाहित संस्कार नहीं है, सादृश्य नहीं है और अज्ञान है। कारण अभावात और अभान, अब सिद्धांती तीनों को बताते हैं। आद्य इष्ट इत्याह, आद्य तो इष्ट है हमको। क्या इष्ट है? आद्य पक्ष क्या है? अयुक्तत्व, कि अध्यास नहीं होना चाहिए। तो सिद्धांति कहेगा आपके मुंह में घी शक्कर। हम भी यही कहते हैं कि अध्यास नहीं होना चाहिए। चूंकि वो नहीं होना चाहिए फिर भी उसका भान हो रहा है, इसलिए केवल ज्ञान से हो जाएगा। रज्जु में सर्प नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दिख रहा है, इसलिए वो सर्प हटाने के लिए और कुछ नहीं करना है, केवल ज्ञान चाहिए। नहीं तो आपको कर्म करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी। तो इसलिए देखो, आद्य इष्ट है हमारे लिए, आद्य इष्ट इत्याह। तथापि, तथापि से जो भाष्य आरंभ होता है इसको कहा जाएगा आक्षेप का समाधान। ये समाधान भाष्य है। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिणोर मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः। यहां तक का जो भाष्य है ये समाधान भाष्य है। पूर्व पक्ष ने जो आक्षेप किया है उसका समाधान तथापि से। तो अभी आप लोग अध्यास भाष्य को भी स्मरण रखिए थोड़ा थोड़ा। एतद अनुरोधाद आदौ यद्यपि इति पठितव्यम, क्योंकि जो वाक्य रचना होती है इसमें यद्यपि और तथापि ये साथ में जाते हैं। जैसे यथा के साथ तथा, यदा के साथ तदा, और यदि के साथ तरही। तरही, ये सब साथ में होते हैं वाक्य में। तो यहाँ वाक्य में द्वितीय वाक्य में कह दिया तथापि, इसका अर्थ है पूर्व वाक्य जो है उसका आरंभ कैसे करना है? यद्यपि। एतद अनुरोधात आदौ यद्यपि इति पठितव्यम, आदि में ऐसे, मतलब आरंभ कैसे होगा, मतलब वहां लिखना नहीं है, केवल समझना है। अध्यास भाष्य कैसे आरंभ होना चाहिए? यद्यपि युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणो, इस प्रकार से। तथापि, तो यद्यपि अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, ये वाक्य हो जाएगा।
तथापि नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहारः। हालांकि अध्यास जो है वो मिथ्या होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, फिर भी अहमेदम ममेदम इस प्रकार से नैसर्गिक लोक व्यवहार होता है। ये वाक्य बाकी सब उसमें भर दिया है, लेकिन मुख्य वाक्य ग्रहण हो जाना चाहिए। मतलब इसको ऐसे समझो, जब आप दुखी होते हो, ये अध्यास समझना कहाँ है, यहाँ समझना। जब आप दुखी हो, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ सुना दिया आपको, अथवा किसी ने आपसे बात नहीं की, आप दुखी हो गए, तो आपको ये वाक्य याद आना चाहिए, यद्यपि दुख मुझ में नहीं होना चाहिए, फिर भी दुख भास रहा है, इसलिए मुझे इसको ज्ञान से काटना पड़ेगा। ज्ञान ये है कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म में दुख नहीं है, मैं परमानंद स्वरूप हूं। ऐसे जब बुद्धि प्रक्रिया चलाती रहेगी, तब ये सब कटेगा। मतलब अगर हम समझते हैं कि एक दिन हम सो के उठेंगे और सीधे ही सब कल्याण हो जाएगा हमारा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि समस्या बुद्धि के स्तर पर है। अध्यास बुद्धि में है, अज्ञान बुद्धि में बैठा है, इसलिए बुद्धि को ही शिक्षा देनी है। अध्यासस्य असंग स्वप्रकाशात्मनि अयुक्तत्वम अलंकार इति भावः। अयुक्तत्व आपने कहा, अध्यास कहाँ हो रहा है? स्वप्रकाश, असंग स्वप्रकाश आत्मा में। अध्यासस्य असंग स्वप्रकाशात्मनि अयुक्तत्वम, अध्यासस्य अयुक्तत्वम मतलब अध्यासः अयुक्तः, अध्यास अयुक्त है। सिद्धांत कहता है ये अलंकार है, मतलब इदम भूषणम न तो दूषणम, ये दूषण नहीं है, ये तो भूषण है। अध्यास नहीं होना चाहिए, इससे बढ़िया आप क्या कहोगे हमको? ये हम तो यही चाहते हैं कि आप कहो कि अध्यास अयुक्त है, तभी आप हमारा पक्ष सिद्ध कर रहे हो कि ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। ये चीजें ठीक से समझ में आ जाए ना, तो हमको ज्ञान मार्ग की महत्ता समझेगी कि क्यों आचार्य लोग ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं, ज्यादा पूजा में नहीं बैठते, उपासना नहीं करते, और बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान, क्योंकि उन्होंने अध्यास भाष्य समझ लिया है। बाकी जो है वो आवश्यक है, अथवा कुछ नियम पालन करना है, वो करते रहो, लेकिन मोक्ष केवल ज्ञान से होगा। अयुक्तत्वम अध्यासस्य अयुक्तत्वम अलंकार इति भाव न द्वितीय। द्वितीय विकल्प क्या था? अभान, नाम कि इसका भान नहीं हो रहा है। तो बोले हम तो ये नहीं कहते, क्योंकि भान तो हो ही रहा है। ये भी हमारे लिए भूषण है। अध्यास का नहीं होना और नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भान होता है, तो हम भी दोनों आवश्यक हो, तभी आप ज्ञान के लिए प्रयास करोगे। अध्यास नहीं होना चाहिए और भान भी नहीं हो रहा है, तो कौन मेहनत करेगा? समझो हम सोए हुए हैं, कहाँ अध्यास का भान होता है? नहीं होता, तो कोई नहीं अध्ययन करेगा। लेकिन जागृत काल में, स्वप्न काल में अध्यास का भान सतत होते रहता है, और अहं अज्ञः कर्ता मनुष्यो हम इति प्रत्यक्षानुभवात्, इन सब का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। प्रतीक दिया है वहां अयम, अयम नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः, वो अहमिदम ममेदम इति नैसर्गिको अयम, जो अयम दिया है वो अयम लोक व्यवहार। लेकिन लोक व्यवहार ऐसा है, अहम अज्ञः, अज्ञः का अर्थ है आत्मा का आनंदमय कोश से तादात्म्य। अहंकर्ता, इसका अर्थ क्या है? आत्मा का प्राणमय को विज्ञानमय कोश से तादात्म्य, कर्तृत्व विज्ञानमय में रहेगा। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच,
ये तैत्तिरीय में कहा है, विज्ञानमय कोश में सारे यज्ञ आदि करने वाला विज्ञानमय है। और मनुष्य हम मनुष्य देह को लेकर अन्नमय कोश को लेकर तादाद, तो अन्नमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन कोशों से तादात्म्य कुछ दे दिया है यहाँ। इति प्रत्यक्ष अनुभवात, इनसे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है अध्यासस्य, अध्यास का प्रत्यक्ष अनुभव। इसलिए अभानम असिद्धम इत्यर्थः, इसलिए अभान असिद्ध है, मतलब भान है, वो सिद्धांत भी स्वीकार कर रहा है। न च इदम प्रत्यक्षम कर्तृत्वादौ प्रमा इति वाच्यम। तो कोई अभी कहेगा कि ऐसे भान हो रहा है, अहम अज्ञः, अहम कर्ता, अहम मनुष्य, तो ये भान हो रहा है तो ये वास्तविक ही होगा, ये प्रमा होनी चाहिए। जैसे मुझे घट का भान हो रहा है तो घट ज्ञान प्रमा है, तो अहम अज्ञः, अहम कर्ता, ये भान हो रहा है तो ये भी प्रमा होना चाहिए। तो सिद्धांत कह रहा है न च इदम प्रत्यक्षम कर्तृत्वादौ प्रमा इति वाच्यम, ये जो प्रत्यक्ष रूप से भान हो रहा है ये प्रमा है, ऐसा नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि इसका बाद हो जाता है, अहम अज्ञः इसका बाद हो जाएगा, अहम कर्ता इसका बाद होगा शास्त्र के द्वारा, इसलिए ये प्रमा नहीं है। जो बाधित हो जाए वो भ्रम है, वो अयथार्थ ज्ञान है। अपौरुषेयतया निर्दोषेण उपक्रमादि लिंगावधृत तात्पर्येण च तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येन अकर्तृत्व ब्रह्मत्व बोधनेन अस्य ब्रह्मत्व निश्चयात्। आपके पुस्तक में हाँ क्या दिया है? तत्त्वमसि, तत्त्वमस्यादि वाक्येन, फिर आगे वाक्येन के बाद वो जो संधि तोड़ के दी है कि एक साथ? वाक्येना कर्तृत्व ब्रह्मत्व बोधनेनास्य ब्रह्मत्व निश्चय। वेद जो है वो है अपौरुषेय, वेद में रहेगा अपौरुषेयत्व। अपौरुषेय होने से वेद निर्दुष्ट है, अपौरुषेयतया निर्दोषेण। जो पौरुषेय होगा वो दुष्ट होगा, उसमें क्या दोष रहेगा? भ्रम, विप्रलिप्सा और करण करणापाठव और प्रमाद। प्रमाद। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाठव, ये चार दोष माने जाते हैं। जैसे पौरुष, किसी व्यक्ति को ज्ञान हुआ वो पौरुषेय होगा। व्यक्ति को जो ज्ञान होता है वो स्वबुद्धि पूर्वक होता है, इसलिए उसको पौरुषेय कहा जाता है। तो हम अपनी इंद्रिय आदि को प्रमाण मानकर, अपनी मेधा, अपनी स्मरण शक्ति जो है उसको प्रमा मानकर कुछ ज्ञान मानते हैं कि मुझे ये ज्ञान हुआ, वो पौरुषेय होगा। उसमें भ्रांति हो सकती है, कुछ भ्रम हो गया आपको, रज्जु है और आप सर्प देख रहे हो, ये भ्रांति है। कहीं प्रमाद हो गया, जैसे हम कभी वाक्य पढ़ते हैं, वहां लिखा कुछ है, आप पढ़ दोगे कुछ। क्यों? क्योंकि या तो भ्रम है अथवा प्रमाद है। प्रमाद इसलिए कि आप अपनी बुद्धि से ही कुछ स्मरण करके बोल रहे हो, वास्तव में वहां क्या लिखा है वो कुछ और ही है, तो ऐसा हो जाता है, यह है प्रमाद। तो पुरुष की बुद्धि में ये दोष हो सकता है। तीसरा करण अपाटव, कर्ण, कर्ण जो इंद्रियां है, मन है, अंतःकरण है, ये सब में पटुता हमेशा रहेगी आवश्यक नहीं है, ये कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए कर्ण अपाटव, कर्ण का अपाटव होने से वास्तविक ज्ञान नहीं हो, पौरुषेय ज्ञान में ये समस्या हो सकती है। और विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा का अर्थ बताते हैं कि जी कुछ निजी राग द्वेष हो,
समझो गलत किसी ने किया और आपको बुद्धि में ऐसा है कि अरे ये व्यक्ति हमेशा गलत करती है। अब उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन आरोप सीधा उन पर ही जाएगा, इन्होंने किया है। ये है विप्रलिप्सा। आपको ये कहना चाहिए हमको ज्ञान नहीं है, किसने किया पता नहीं, लेकिन आपने हमेशा किसी का दोष हो तो इस समय भी उन्हीं के ऊपर थोप दिया, ऐसा हो सकता है। तो निजी राग द्वेष के कारण हम जो देखना चाहते हैं वही देखेंगे। कभी कभी जो शास्त्र का भी अर्थ करते हैं, निजी राग द्वेष के कारण उसको थोड़ा इधर उधर से करके इसका अर्थ ये करना है, उसका अर्थ, ऐसा बहुत होता है। यह है विप्रलिप्सा। तो इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने सारे वेदांत के ही इतने सारे ग्रंथ हो गए, सभी ने कुछ कुछ अलग निरूपण कैसे कर लिया। वो शास्त्र का ठीक ठीक आप अवलोकन नहीं करोगे तो अन्य अन्य दर्शन बन जाएंगे। तो ये निर्दुष्ट का वास्तव में हमको कैसे समझेगा कि तात्पर्य किसमें है। तो कहा है, देखो, निर्दोषेण उपक्रमादि लिंगावधृत तात्पर्येण च। उपक्रम आदि लिंग, उपक्रमादि लिंग क्या क्या है? अर्थवाद अर्थवादोपपत्ति, अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो षड्विध लिंग से अवधृत तात्पर्यम, समास का विग्रह कैसे होगा? उपक्रमादि, जिन्होंने व्याकरण पढ़ा है वो उत्तर देंगे। अवधृतम तात्पर्यम यस्य, उपक्रमादि लिंगैर लिंगैः अथवा लिंगैर अवधृतम तात्पर्यम यस्य, यस्य कस्य, अन्य पदार्थ कौन होगा? तत्वमस्यादि वाक्य, वेद वाक्य जो है, क्योंकि दोनों तृतीया में है, देखो समानाधिकरण्य है। उपक्रमादि लिंगैर अवधृतम तात्पर्यम यस्य वेद वाक्यस्य तत्वमस्यादि वाक्यस्य, तद वाक्यम उपक्रमादि लिंग अवधृत तात्पर्यम तेन उपक्रमादि लिंग अवधृत तात्पर्येण तत्वमसि इत्यादि वाक्येन अकर्तृत्व ब्रह्मत्व बोधेन अस्य भ्रमत्व निश्चयात्। ये जो आपकी प्रमा हुई है ये भ्रम है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म कैसा है? अकर्ता है। ब्रह्म अकर्ता है, सदरूप से है। इसलिए वो जो अहम कर्ता, अहम मनुष्य, ये सब बाधित हैं। बाधित होने से क्या होगा? भ्रम है, इसलिए प्रमा नहीं हो सकते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।